चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। ऊपर में इनका नाम लिखा है और पूरी कहानी में शिकायत भरा है। ऊपर में इनका नाम लिखा है और बीच में सारा शिकायत भरा है। इसी को लेकर मैं चर्चा करूंगा। सिर्फ मेरा समर्थन करके वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ऊपर में इनका नाम लिखा है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। चिट्ठी लिखा इन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को लिखे हैं चिट्ठी, और चिट्ठी में बहुत सारी शिकायतें की हैं और उसी को लेकर बात करूंगा कि शिकायतें ऐसे ऐसे की है मानो जैसे नरेंद्र मोदी कांपने लगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांपने लगे कि बताइए, मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिख दिया, अरविंद केजरीवाल निकले हैं। वही अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को दुनिया के सबसे ईमानदार लीडर हैं, मानते हैं कि उनके जैसा कोई ईमानदार ना पैदा था, ना पैदा है और ना पैदा होगा। क्या बात है अरविंद केजरीवाल जी। दरअसल उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है उसका बीच बीच में विश्लेषण करता रहूंगा और बात बताऊंगा कि उन्होंने चिट्ठी में पहले कौन कौन सी बातें कही है और किनको किनको लपेटा है। दरअसल पहले उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को, मैं यह पत्र एक राजनीतिक दल के हैसियत से नहीं लिख रहा हूं, कमाल करते हैं आप भी, बल्कि इस देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पे लिख रहा हूं कि आज देश के हालात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। जिस दिशा में बीजेपी की केंद्र सरकार देश की राजनीति को लेके जा रही है, यह पूरा देश के लिए हानिकारक है। आगे उन्होंने कहा कि अगर यही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारा देश खत्म हो जाएगा, हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारा देश खत्म हो जाएगा। पार्टियों तो आती जाती रहेंगी, देश रहेगा, चुनाव आते जाएंगे, आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत देश हमेशा रहना चाहिए। इस देश का तिरंगा आसमान में गर्व से हमेशा लहराएगा। यह सुनिश्चित करना चाहिए, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इस संबंध में जनता के मन की सवाल को मैं पूछ सकूं, जो कि मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरी मंशा सिर्फ भारतीय लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने की है। मतलब इस चिट्ठी से अरविंद केजरीवाल जी लोकतंत्र को बचा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है उसको बचा रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, आपने ठेका ले रखा है कि मतलब लोकतंत्र खतरे में जो चल रहा है, आप लोकतंत्र का खतरा नहीं करवाते हैं जहां आपकी शासन है। पंजाब में तो आपको पूर्णतः सरकार बनी हुई, पंजाब में तो एकदम आपका सरकार है वहां तो ऐसा कुछ भी। पंजाब में जब आपकी सरकार है तो न जाने कितने लीडरों को अपने पार्टी में शामिल किया है। आए दिन खबरों में आता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लीडर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं। उस समय खतरा नहीं होता है। हाँ? मतलब आप जो कुछ करो वो सब सही है और भारतीय जनता पार्टी करे तो गलत है। मतलब मीठा हाउ हाउ, खट्टा थू थू। लोकतंत्र खतरे में हो रही है। न जाने ऐसे कितने सारे पत्रकार हैं जिनको पंजाब में उठाया गया था। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तजविंदर सिंह बग्गा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ कह दिया था तो बकायदा पंजाब पुलिस ने आके उनको उठा लिया था। ये खतरा में नहीं था। ऐसे न जाने कितने सारी बातें हैं, अगर बात शुरू होगी तो कहां तक पहुंचेगी। लेकिन आपको
लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र का पाया हिल रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आप में शोभा देता है। आपके पार्टी के ऊपर में ऐसे कितने सारे आरोप हैं, कितने तो सिद्ध हो चुके हैं, कितनों में तो आपने माफी मांग रखी है मानहानि में, और आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। और सवाल कौन कौन सा पूछा है आपने? आप जरा सा जनता जनार्दन के बीच में सवाल रखता हूं। सवाल है इनको कि देश में तरह तरह के लालच देकर या फिर ईडी और सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है। इस तरह से चुनी सरकारों को गिराना देश और लोकतंत्र के लिए क्या सही है? किसी भी तरह से बेईमानी करके सत्ता हासिल करना, क्या आपको आरएसएस को यह मंजूर है? तो आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस के टाइम में सबसे ज्यादा सरकारें गिराई गई हैं। आपको पता है कितने सारे राष्ट्रपति शासन लागू किए गए हैं और कहां सरकार गिराए गए हैं नरेंद्र मोदी के शासन काल में? कहां पे गिराई गई है? कहां पे गिराई गई है? लेकिन हां, ईडी सीबीआई, जहां भ्रष्टाचार हुआ है तो ईडी का इस्तेमाल हुआ है ना, जहां त्रुटियां हुई हैं वहां पे सीबीआई जांच कर रही है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि सीबीआई और ईडी का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आप वही नेता हैं जब आप सरकार में नहीं थे तो कहते थे कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो जांच करवाऊंगा। तो जांच किससे करवाएंगे? पाकिस्तान इसी देश के एजेंसी से कराएंगे ना, किसी और देश की जांच एजेंसी से कराएंगे, इस देश के जांच एजेंसी से नहीं कराएंगे। अब वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर ईडी सीबीआई अगर जांच कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? और जो गलत नहीं होता है वो तो चौड़े होकर बोल देता कि ये सीबीआई वाले भैया आके जांच करो, ए ईडी वाले भैया जाके जांच करो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा त्रुटियां होगी, लेकिन सीबीआई ईडी से इतना आप वो हैं और परेशान करके लाया जा रहा है। तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता लगातार आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या भक्ति देख के, वहां की ईमानदारी सरकार देखकर वो ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं ना, कुछ भी तो बात होगी ना। लेकिन वो सब बातें नहीं होंगी, उसके बारे में तो आप कहेंगे नहीं। ये सवाल पूछेंगे कि एक कॉमन मैन आदमी बन के मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप कॉमन मैन, पहले आप कॉमन मैन थे, अब तो आप कॉमन मैन है ही नहीं, कॉमन मैन नहीं है। रही बात ईडी की और सीबीआई की, ये एजेंसियां अपना काम कर रही है। जहां लगता है कि ईडी ने गलती की है वहां पे आदरणीय कोर्ट उनको फटकार लगाती है। जहां पे ईडी ने, जहां पे सीबीआई गलती करती है वहां पे फटकार लगाती है। लेकिन कहा जा रहा है कि धमकी देकर डराया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। मैं अपसेट हूं, डर रहा हूं, इसीलिए मैं चिट्ठी लिख रहा हूं। आप इस तमाम मामलों पे क्या सोचते हैं? और क्या अरविंद केजरीवाल के चिट्ठी से आरएसएस नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगी? क्या अरविंद केजरीवाल के चिट्ठी से नरेंद्र मोदी डर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ, ओपन नॉट लवीज।